बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने ट्रांसलेशन करनी है और उसके साथ कुछ करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करते हैं। हम साइंसी दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। हम साइंसी दौर में, सब्जेक्ट है हमारे पास वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ, या इस सब की जगह सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, लिविंग इन साइंटिफिक इरा, साइंटिफिक एज भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है कि वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ या वी आर लिविंग इन साइंटिफिक इरा या साइंटिफिक एज, दोनों ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये याद रखना है। सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टेंस का है, फिर आपने उसको ट्रांसलेट करना है। दूसरा जुमला है, दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दुनिया का हर मुल्क, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर मुल्क इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू मेक प्रोग्रेस। अगर खाली प्रोग्रेस लिखें मतलब टू प्रोग्रेस तो फिर भी ठीक है, फिर जो प्रोग्रेस है वो एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर मुल्क, इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करने की, साइंस में, इन साइंस। ठीक है, दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक प्रोग्रेस इन साइंस। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इंसान ने साइंसी इल्म को तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, किया है या कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की इलामत है। तो इंसान ने, मैन लिखेंगे, इसके साथ दी नहीं लगाएंगे, दी तब लगाते हैं जब हम किसी खास इंसान की बात करते हैं। इंसान ने, मैन इस्तेमाल किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, इसलिए हम सबसे पहले इसके साथ हैज लगाएंगे। मैन हैज यूज्ड, इंसान ने इस्तेमाल किया है साइंसी नॉलेज, साइंसी इल्म को। ठीक है, इंसान ने इस्तेमाल किया है साइंसी इल्म को तामीरी मकासद के लिए, फॉर तामीरी कंस्ट्रक्टिव, तामीरी मकासद पर्पसेस। ठीक है, मैन हैज यूज्ड, इंसान ने इस्तेमाल किया है साइंटिफिक नॉलेज, साइंसी इल्म को, फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब तामीरी और पर्पसेस का मतलब मकासद। इसकी मदद से इंसान ने बहुत सी मुफीद चीज़ें बनाई हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी मदद से इंसान ने बहुत सी मुफीद चीज़ें बनाई हैं। मैन हैज़ मेड मैनी, बहुत सी, मुफीद का मतलब यूजफुल थिंग्स, चीज़ें, इसकी मदद से, विद इट्स हेल्प। ठीक है, मैन हैज मेड मैनी यूजफुल थिंग्स, इंसान ने बनाई है बहुत सी मुफीद चीज़ें, विद इट्स हेल्प, इसकी मदद से। किसकी मदद से? यानी साइंस की मदद से। उसके बाद है, लेकिन इंसान ने इसको तबाही के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। फिर से परफेक्ट, बट, लेकिन। मैन हैज ऑल्सो यूज्ड इट, बट मैन हैज ऑल्सो यूज्ड इट, लेकिन इंसान ने इसको इस्तेमाल किया है फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ठीक है जी, बट मैन हैज ऑल्सो यूज्ड इट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, लेकिन इंसान ने इसको तबाही के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। इंसान ने साइंस की मदद से, साइंसी इल्म की मदद से तबाहकुन हथियार भी इजाद किए हैं। इंसान ने, मैन हैज, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इन्वेंट होता है इजाद करना, इन्वेंटेड, तबाहकुन
destructive weapons with its help, साइंसी इल्म की मदद से, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आएगा, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, मैन हैज, इंसान ने साइंसी इल्म की मदद से तबाहकुन हथियार भी इसमें भी है, मैन हैज ऑल्सो भी आएगा, मैन हैज ऑल्सो इन्वेंटेड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, इंसान ने साइंसी इल्म की मदद से तबाहकुन हथियार भी ईजाद किए। उसके बाद है हर मुल्क जदीद तरीन हथियार हासिल करना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहता है, ती है निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हर मुल्क, एवरी कंट्री वांट्स चाहता है। ठीक है, इसके साथ एस से इसका इजाफा होगा क्योंकि सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट। एवरी कंट्री वांट्स, हर मुल्क चाहता है, टू गेट हासिल करना, जदीद तरीन द लेटेस्ट हथियार वेपन्स। एवरी कंट्री, हर मुल्क वांट्स चाहता है, टू गेट हासिल करना, द लेटेस्ट जदीद तरीन वेपन्स हथियार, हर मुल्क जदीद तरीन हथियार हासिल करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद करेक्शन है, कुछ करेंगे जितनी जगह है बोर्ड पे, इसके अलावा फिर और भी करेक्शन करेंगे। तो पहला जुमला है आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2016। कोई भी जो गुजरा हुआ ज़माना होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट। हर गुजरे हुए ज़माने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये हैव नहीं आएगा बल्कि आई पास्ड माई मैट्रिक, बाकी सारा वैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसने बनाया हुआ है, हर गुजरा हुआ ज़माना पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी, मुझे पता चला कि वो गिल्टी है, कसूरवार है। तो इसमें जो गलती है वो है पास्ट के बाद प्रेजेंट का इस्तेमाल, पास्ट के बाद हम हमेशा पास्ट इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, इसलिए वहाँ पर इज नहीं बल्कि वॉज आएगा। उसके बाद है ही गेव मी फ्यू रुपीज, फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, ए फ्यू रुपीज, ये पहले भी एक दिन मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। फ्यू का मतलब कुछ नहीं, ए फ्यू का मतलब चंद, और दी फ्यू का मतलब होता है चंद अहम या वो चंद जिनका जिक्र पहले हो चुका है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है एक जानवर है, तो एक जानवर से मुराद जब उस नस्ल के सारे जानवर होते हैं तो उसके साथ दी लगाते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जब एक इंसान पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करता है तो उसके साथ हम दी नहीं लगाते। तो कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल प्लूरल नाउन है तो इसलिए इसके साथ आर लगाएंगे। कैटल का मतलब है मवेशी, और मवेशी हमेशा ज़्यादा होते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और कुछ के साथ प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, तो उनमें कैटल है, पीपल है, पुलिस है, ये तीन सबसे नुमाया ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं, बाकी ज़्यादातर के साथ सिंगुलर लगाते हैं। आई रीच्ड अपॉन द स्टेशन इन टाइम, रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं आती, प्रपोजिशन की गलती है, रॉन्ग यूज ऑफ या रॉन्ग एडिशन ऑफ प्रपोजिशन है। आई रीच द स्टेशन, रीच के बाद प्रपोजिशन का इजाफा नहीं करते। ठीक है जी, और अब इसके बाद जुमले करते हैं। तो बेटा ये मैंने कुछ और जुमले लिखे हैं, इनकी भी हम इनको करेक्ट करते हैं। तो पहला जुमला है मेजॉरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर, पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है। मेजॉरिटी का मतलब होता है अक्सरियत, पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है। मैंने आपको पहले ये बात समझाई थी कि जब आप एक जुमले को ट्रांसलेट करते हो तो उसकी सेंस वाज़ेह हो जाती है कि उसके साथ हमने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। ठीक है, तो जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे, पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है कहेंगे ना, पाकिस्तान की अक्सरियत गरीब है नहीं कहेंगे, है यानी सिंगुलर की सेंस दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे ना कि आर। उसके बाद है मनी इज अ वर्थ सीइंग प्लेस, ये पहले भी जुमला आया है कई दफ़ा। मनी इज अ वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग, जिसके लिए आता है
वो उससे पहले आता है। यानी ये जुमला ऐसे होगा कि मरी इज अ प्लेस वर्थ सीइंग। मरी एक देखने के काबिल जगह है। जैसे हम कहता हूँ, मैं कहूँ कि दिस बुक नहीं सॉरी दिस इज ए वर्थ रीडिंग बुक। तो अब बुक, ये जो वर्थ रीडिंग है चूंकि ये बुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बुक यहां पर आएगा। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। ठीक है, ये वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग, ये जिसके लिए आता है उसके बाद आता है। ठीक है, यानी एक और एग्जांपल दे देता हूं, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो अब ये वर्थ वॉचिंग जो है मूवी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये मूवी यहाँ पर आएगा। दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग। यही 3 जुमले हैं आमतौर पर जो पेपर में आते हैं करेक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने तीनों के तीनों लिख दिए। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज मी हु